धारा 370 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 370 के अनुसार जो भी कोई धमकियों का या बल का या किसी अन्य प्रकार के दबाव का उपयोग कर या अपहरण करके या धोखाधड़ी या धोखा करके या शक्ति का दुरुपयोग करके या प्रलोभन द्वारा भुगतान या लाभ देने या प्राप्त करने सहित शोषण के उद्देश्य से भर्ती, परिवहित, आश्रयी, स्थानांतरित या प्राप्त व्यक्तियों पर नियंत्रण रखने वाले किसी भी व्यक्ति की सहमति हासिल करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का भर्ती करना, ढोना, शरण देना, स्थानांतरण या प्राप्त करना कारित करता है, वह तस्करी के अपराध का काम करता है। जो भी कोई तस्करी के अपराध का काम करता है तो उसे कम से कम 7 वर्ष का कठोर कारावास, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। जो भी कोई एक से अधिक व्यक्ति की तस्करी के अपराध का काम करता है तो उसे कम से कम 10 वर्ष का कठोर कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। जो भी कोई एक से अधिक व्यक्ति की तस्करी के अपराध का काम करता है तो उसे कम से कम 10 वर्ष का कठोर कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। जो भी कोई एक नाबालिग की तस्करी के अपराध का काम करता है तो उसे कम से कम 10 वर्ष का कठोर कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। जो भी कोई एक से अधिक नाबालिग की तस्करी के अपराध का काम करता है तो उसे कम से कम 14 वर्ष का कठोर कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। यदि कोई व्यक्ति नाबालिग की तस्करी के अपराध में एक से अधिक बार दोषी करार हुआ है तो उसे आजीवन कारावास, जिसका मतलब है कि उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए या मृत्यु होने तक कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। यदि कोई लोक सेवक या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्तियों की तस्करी में शामिल है तो ऐसे लोक सेवक या पुलिस अधिकारी को आजीवन कारावास, जिसका मतलब है कि उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए या मृत्यु होने तक कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा।